हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज इस वीडियो में आप लोग ठाकुर जी की छठी देखोगे और ज़्यादा कुछ नहीं, जो रिचुअल्स मैंने थोड़े थोड़े किए हैं वो मैंने दिखाए हैं और एक दो रिकॉर्ड करना रह गए थे। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में जब ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो आज छठी के दिन पंचामृत से नहीं, दूध से स्नान कराया जाता है। तो ये मैं दूध से स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद में दूध से स्नान कराने के बाद में जल से स्नान कराएंगे और जल से स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी को हम मतलब कपड़े पहना देंगे, जो भी आप कपड़े पहनाना चाहो। थोड़ा सा जन्माष्टमी के बाद में, जैसे जन्माष्टमी पे, छठी पे तो थोड़े से नए नए कपड़े ही पहनते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ड्रेस पहना दी है ठाकुर जी को। और अब हम इनको, ठाकुर जी को इनके मतलब नहलाने के बाद में, कपड़े पहनाने के बाद में, फिर हम इनको मॉर्निंग में ही मतलब जो एक नजरिया बोलते हैं उनको, वाइट और ब्लैक कलर के मोती से बने हुए होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो। तो जो ठाकुर जी ने पहले पहन रखे होंगे उनको हम हटा देते हैं और इनको हम नए नए हम इनको ठाकुर जी को पहना देंगे। देखिए, इस तरीके से मैं बांध दूंगी और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर दूंगी। तो इस तरीके से। और जो वीडियो में रिकॉर्ड करना रह गया है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस भोग रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, और दूसरा जो आरती की थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो शाम को जब मैंने ठाकुर जी का काजल वगैरह लगाया था उस टाइम पे मैंने उसके बाद में ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग में कढ़ी चावल और जो भी आप बनाना चाहें वो सब बना सकते हैं। जैसे कच्चा खाना, पक्का खाना, दोनों दोनों तरह का बना सकते हैं। और उसके बाद में आरती की, और बस इतना ही था। और आप आगे वीडियो में भी देखिए। और अब देखिए, अब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेंगे। और आप चाहें तो छठी वाले दिन, जैसे कि छठी का पूजन जो होता है, मतलब शाम के टाइम में होता है, तो आप चाहें तो मॉर्निंग में अलग ड्रेस और शाम में जब आप छठी पूजन करो तब अलग ड्रेस पहना सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर लूँगी, तो आप लोग श्रृंगार देखिए। तो इसमें मैंने पहले ड्रेस पहना दिया है, फिर नेकलेस पहनाया है, अब मैं कमरबंद पहना रही हूँ। तो पूरा श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का।
तो देखिए अब हम ठाकुर जी के लिए काजल कैसे बनाएंगे। अब हम सामने आप ठाकुर जी को काजल लगाएंगे। तो हम काजल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक दिया लिया है मैंने, उसमें एक बत्ती लगा ली है और बत्ती में घी के बजाय हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, सरसों का तेल जो होता है उसका यूज़ करेंगे। तो उसके बाद में हम ठाकुर जी की हो या कोई आपके पास में ठीक प्लेट हो तो वो प्लेट ले लीजिए। वैसे मैंने ठाकुर जी की ही मेरे पास में एक प्लेट है, पीतल की है, तो मैंने इसी को ले लिया है। इसके ऊपर ऐसे रख देंगे तो काजल बन जाएगा। या फिर अगर आप के पास मतलब बर्तन छोटा है, नहीं हो पाएगा, तो आप इस तरीके से किचन का जो पकड़ने वाला होता है तो उससे आप प्लेट को पकड़ के इस तरीके से काजल बना सकते हैं। तो देखिए अब ये अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने के बाद में हम ठाकुर जी को काजल लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं काजल ले लूँगी और ठाकुर जी को लगा दूँगी। तो देखिए आप ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, ठाकुर जी काजल लगवा रहे हैं। तो देखिए मैंने ठाकुर जी को काजल लगा दिया है सबको, और काजल लगाने के बाद में मैंने नज़र का टीका भी लगा दिया है ठाकुर जी को। और अब आप लोग भी काजल की प्रसादी ले लीजिए। और फिर इसके बाद में हम ठाकुर जी की आरती कर देंगे। आरती के बाद में भोग लगा देंगे।